पीएफ की सीक्रेट सीरीज में आपका वापस से स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम उन सीक्रेट्स के बारे में जानते हैं जो पीएफ ऑफिस नहीं चाहता कि आपको पता लगे, और मैं यहां पे आपको अपने प्रैक्टिकल अनुभव के बेस पे आपको यहां बताता हूं। तो आप यहां देख रहे हैं कि यहां आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आप सस्पेक्टेड हैं अंडर ABRY स्कीम, और हम वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका क्लेम पास करेंगे। तो क्या है ये कहानी? मैंने एक क्लेम रिजेक्ट की वीडियो में इसे बताया है कि इसे आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ सीक्रेट क्या हुआ? सीक्रेट ये हुआ कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह का ये सस्पेक्शन है, मतलब किस तरह का फ्रॉड है जिसकी वजह से इस तरह से रोका जा रहा है। तो इसके लिए आप यहाँ देखिए, ये होती है एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट का मतलब होता है कि हम साल भर में हमने क्या क्या काम किया है। इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर में अगर हम पेज नंबर 133 पे जाएंगे तो यहाँ हमें कुछ तरह के फ्रॉड नज़र आ रहे हैं। तो इन फ्रॉड्स के अंदर में हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह का फ्रॉड किया जा रहा है जिसकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 जो है वो इसी बारे में बात करते हैं, जहाँ आपको ये समझाया जा रहा है कि ABRY बेनिफिट लिया गया है। कितने लोगों ने लिया है? 418 लोगों ने लिया है। ये लोग हैं या कंपनियां हैं? ये कंपनियां हैं, ठीक है। ये कंपनियां हैं जिन्होंने अपने आप को ABRY स्कीम के अंदर में बेनिफिट लिया है। अब ये स्कीम क्या है? स्कीम ये है कि भाई अगर लॉकडाउन के टाइम पे जिन लोगों की नौकरी गई है, अगर वो लोगों को वापस से नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी? केंद्र सरकार कंपनी का 12% और कर्मचारी का 12%, दोनों के 12-12% जमा कर रही थी अपनी जेब से। तो ये एक बेनिफिट दिया जा रहा था। तो यहाँ पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे तो यहाँ 418 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस तरह का फ्रॉड किया, जहाँ पे उनको सिर्फ 12% का ही बेनिफिट मिलना था, लेकिन उन कंपनियों ने गलत तरह से अपने आप को प्रेजेंट करके 12% की जगह 24% का बेनिफिट लिया है। समझ गए? 12% मिलने की बजाय उन्होंने 24% का लिया है। 24% कैसे ले सकते हैं? मतलब कर्मचारियों का तो मिलना ही था, जो कर्मचारियों की सैलरी में से कटता है वो तो मिलना ही था, लेकिन कंपनियों ने अपना हिस्सा जो उनको अपनी जेब से पे करना चाहिए था वो भी केंद्र सरकार से ले लिया। ऐसी संस्थाएं हैं 418, और ऐसे लोगों ने इस तरह से करके पीएफ ऑफिस को चूना कितने रुपए का लगाया? 60 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है पीएफ ऑफिस को इस स्कीम में 12% की जगह 24% लेकर। समझ में आया? इसके साथ में ही यहाँ पे 11 ऐसी कंपनियों को देखा गया है, 11 ऐसे बिजनेस को या फर्म को रजिस्टर्ड देखा गया है जो दिल्ली और पुणे में है, और जिनके अंदर में 992 यूएन पाए गए हैं, और ऐसे 992 यूएन डालकर 1 करोड़ 17 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया है। तो यहाँ अगर हम इसको टोटल करते हैं तो लगभग 62.5 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया है पीएफ ऑफिस को इस स्कीम के अंदर में। और ये स्कीम में जो ये डाटा है, ये जो चूना लगाने वाला डाटा है, ये बढ़ा है। अभी जो मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ वो 21-22 के देख रहा हूँ। अगर आप 22-23 के देखेंगे तो ये डाटा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो ये बढ़ा हुआ अगर मिलेगा तो इसका मतलब ये बनेगा कि जो जो एस्टेब्लिशमेंट ऐसी हैं जिन्होंने ABRY बेनिफिट का फ़ायदा लिया है, लेकिन उनको ऐसा फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए था, या उन्होंने फ़ायदा ज़्यादा ले लिया है, तो ऐसे अगर एस्टेब्लिशमेंट को देखा जाएगा तो उनकी जांच होगी। और जांच को ये लिख रहे हैं वेरिफिकेशन। अभी ये वेरिफिकेशन कब होगा? हो सकता है जैसे मान लो इन्होंने ये कहा कि भाई ये 24 की जगह जो है इन्होंने 24 ले लिया, इनको 12 लेना चाहिए था। तो क्या होगा? पहले तो ये होगा कि कंपनियों से रिकवर किया जाएगा ये 60 करोड़ रुपए, ठीक है। 60 करोड़ रुपए रिकवर किया जाएगा, और उसके बाद इन कंपनियों के अंदर जितने कर्मचारी होंगे वो अपना पीएफ निकाल सकेंगे, ओके। लेकिन अगर मान लो ऐसे लोग हैं जो कि बिल्कुल ही फ्रॉड, जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया ABRY में, तो उन लोगों के अंदर जो यूएन नंबर रजिस्टर्ड हैं वो डिसेबल कर दिए जाएंगे जब तक कि इनको सारे पैसे इनसे रिकवर नहीं किए जाते हैं, तब तक इनका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो अगर आपका ABRY स्कीम की वजह से इस तरह से रिजेक्ट हो रहा हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपकी कंपनी जब तक इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करेगी, प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करेगी कि हाँ हम एलिजिबल थे। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। देखो,
यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ऑडिट आ रहा है। ऑडिट मतलब क्या है, नोटिस आ रहा है ABRY स्कीम के अंदर में कि आपने बेनिफिट लिया था, आप हमें ये डिटेल दो ताकि हम ये श्योर हो सकें कि आपको इसका बेनिफिट मिलना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो अगर ये सारे डिटेल्स कंपनी प्रोवाइड कर देती है तो उनको क्लियर मान लिया जाएगा और फिर इसके अंदर जितने यूएन है उनका पीएफ भी वो निकाल पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारा सीक्रेट ये था कि यहाँ पे क्योंकि कंपनियां इस तरह से बेनिफिट ले रही थी और इस वजह से ऐसे जिन जिन कंपनियों को चेक किया गया, जिन जिन कंपनियों के ऊपर शक हुआ, उन सभी कंपनियों के अंदर जितने यूएन नंबर हैं या तो उनको अभी फ़िलहाल डिसेबल कर दिया गया या फिर उनके अकाउंट में जब वो अपना फॉर्म 31 भरें चाहे 1910 से भरें उनको पैसा नहीं निकालने दिया जाता। ये कह दिया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं हो क्योंकि आपकी कंपनी सस्पिशियस है। मैं आपको दोबारा से एरर पढ़ के दिखा देता हूँ। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे आपकी इस्टेब्लिशमेंट जो है सस्पिशियस है। ठीक है, अगर मैं इसी लैंग्वेज को आपको दोबारा पढ़ के दिखाऊं किसी और तरह से इसे कैसे कहा जा सकता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ कहा जा रहा है सस्पेक्टेड लिस्ट फॉर मिसयूज ऑफ ABRY बेनिफिट आफ्टर वेरीफाइंग क्लेम मे बी प्रोसीड। तो ये जो लिस्ट है ना सस्पेक्टेड लिस्ट, ये सस्पेक्टेड लिस्ट क्या है, ये सस्पेक्टेड लिस्ट एक लिस्ट बनाई गई है। इस लिस्ट के अंदर में बताया गया है कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जो कि इस लिस्ट के अंदर में आ रही हैं, उनके ऊपर शक है। ठीक है, तो ये लिस्ट अभी वर्तमान में अभी मैं बना रहा हूँ, लगभग अगस्त में बना रहा हूँ, अगस्त 2023 में ये लिस्ट को पब्लिक नहीं किया गया है। अगर इस लिस्ट को पब्लिक कर दिया जाए तो हमें पता लग जाएगा कि कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर इस तरह की जांच चल रही है। तो आप अपनी कंपनी से बात कर सकते हैं कि मेरा इस तरह से रिजेक्ट किया जा रहा है, तो मुझे इस तरह से कब तक परेशानी होती रहेगी। और अगर कंपनी बिल्कुल ही चोर होगी कि बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए और उन्होंने बेनिफिट ले लिया, तो जब तक पीएफ ऑफिस को वो सारी भरपाई नहीं कर देंगे ब्याज समेत, तब तक पीएफ ऑफिस इस पीएफ अकाउंट को छोड़ेगा नहीं और ना ही आप अपना पीएफ निकाल सकेंगे। तो ये वीडियो जो है ये मैंने आपको बहुत तगड़ा वाला इसके अंदर जाके घुस के बताया है। तो आपको ये चीज़ समझ आई है नहीं आई है, मुझे आप ज़रूर कमेंट में बताइए। और इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे जो एफर्ट लगते हैं, मैं चाहता हूँ कि ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी। तो भाई मैं तो अच्छे से अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन चैनल बड़ा नहीं होगा तो सबको जानकारी पता कैसे चलेगी। तो बस इस रीज़न से मैं आपको कह रहा हूँ आप चैनल को सपोर्ट कीजिए। सब्सक्राइब करके आपका एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन किसी ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुँच जाएगी आपके सब्सक्राइब करने से। बहुत बहुत धन्यवाद।